कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन से फैमिली में। मेरा नाम है प्रेम और मैं आज आपको क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसका लेक्चर नंबर 8 पढ़ाने आया हूँ। देखो बेटा क्या हुआ है मिस्टेक कि पिछला वाला जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 7 था, बट मैंने उसे 8 बोल दिया है, तो प्लीज आप उसको 7 ही रिकॉग्नाइज करना। तो प्लीज चलिए आगे चलते हैं। ये है लेक्चर नंबर 8 और इसके अंदर हम बात करेंगे लिम्फ के ऊपर। मैंने जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था उसी समय आपको बताया था कि जो लिम्फ है, ठीक है ना, वो ब्लड के जैसा ही एक फ्लूइड है, ठीक है ना। ब्लड जैसे हमारे बॉडी में फ्लूइड है एक जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है, उसी तरीके से एक और फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ। और वो लिम्फ बेटा क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है, क्या करता है, जरा चलिए इनको समझते हैं। देखो होता क्या है कि जब ये ब्लड, आपने देखा है अभी तक कि ये ब्लड यहाँ से आता है और यहाँ कैपिलरीज के पास आता है। आप कैपिलरीज को देख पा रहे हो, ये कैपिलरीज के पास आता है, ठीक है। तो होता क्या है समझिए कि ये देखो ये है सेल और बहुत सारे सेल क्या मिलते हैं, मिलके बनाते हैं टिश्यू। बहुत सारा सेल मिल गया है, बच गया है टिश्यू, बन गया है टिश्यू, है ना। क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब मैं इसी टिश्यू को कॉपी कर रहा हूं और यहां डाल रहा हूं। तुमको अब मैं तुरंत समझा दूंगा, जो आपको समझना है ना, लिम्फ समझ में आ जाएगा कि लिम्फ बनता कैसे है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, सेल। सेल और सेल से क्या बना, टिश्यू। कोई दिक्कत है? देखो ब्लड में मैंने बोला था तुमको दो कंपोनेंट होता है। एक तो बेटा होता है ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। दूसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या कोई दिक्कत है? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। आप समझो होता क्या है कि जब ब्लड कैपिलरीज के पास आता है, इसके पास यहां पे आता है, समझे कि नहीं। ब्लड जब कैपिलरीज के पास आता है तो यहां से ना जब ये सब्सटेंस को दे रहा होता है उसी समय क्या होता है कि कुछ प्लाज्मा भी निकल के इस बीच वाले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मा जो यहां आ जाता है निकल के, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। अब समझो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका ये वेंट्रिकल है, देखो ध्यान से देखिए आपको सब समझ में आएगा। आपका जो ये वेंट्रिकल था बेटा, वेंट्रिकल, ठीक है ना, इसने पंप किया था ब्लड को, और ये ब्लड आयोटा से होता हुआ इस तरीके से होता हुआ आया था किसके पास, कैपिलरी के पास। कैपिलरीज के पास जैसे ही ब्लड आता है तो ब्लड का अंदर जो सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर, जैसे ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उससे लेन देन चालू हो जाता है। किसका? हमारे बॉडी के टिश्यू का। जब लेन देन चालू होता है उसी समय जो ब्लड का जो एक कंपोनेंट है ना, प्लाज्मा, वो निकल के बाहर आ जाता है। वो क्या आता है? प्लाज्मा। ये कौन आ रहा है बेटा? प्लाज्मा। प्लाज्मा ऑफ ब्लड क्या होता है? कम आउट। कम आउट। अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। इन इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटर, इसको स्टिशियल स्पेस ऑफ सेल। इसके कहने का क्या मतलब, ये जो सेल है ना, जो सेल मिलकर टिश्यू बना है, इसके बीच का जो ये आप स्पेस देख रहे हैं ना, यहाँ पे आके ऐसे होके भर जाता है और यही लिम्फ कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। अब इसी लिम्फ से सेल अपना लेन देन कर लेता है। सेल को जो लेना देना होता है ना, वो लिम्फ के साथ सब आ गया। लिम्फ में ऑक्सीजन आ गया, ग्लूकोज आया। अब सेल को जो लेना देना करना है आराम से यहां से कर लेता है। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि लिम्फ का काम क्या है, ठीक है। दूसरा लिम्फ का एक और काम है, जो हमारे जब हम खाना खाते हैं ना तो हम फैट खाते हैं, ऑयल खाते हैं, तो क्या होता है कि वो ना इसमें घुल नहीं पाता है हमारे ब्लड में। तो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को तो हमारा ब्लड आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे इंटेस्टाइन या हमारे स्टोमक से, लेकिन लिपिड को नहीं कर पाता है। तो लिपिड को ना फिर यही लिम्फ जो है ना, लिम्फ करता है। लिम्फ का एक वेसल बना दिया जाता है और उसमें फिर लिपिड को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कराया जाता है हमारे स्टोमक के अंदर, समझे कि नहीं, हमारे पेट के अंदर। फिर इसी लिम्फ के अंदर उस लिपिड को, बाकी सब तो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन जो फैट होगा, जो लिपिड होगा, उसको लिम्फ एब्जॉर्ब करेगा। यही लिम्फ, यही फ्लूइड ये एब्जॉर्ब करेगा बेटा और उसको ले जाएगा हमारे बॉडी के फिर पार्ट्स में, समझे कि नहीं। तो चलिए अब समझिए लिम्फ क्या है, बट देखो समझ में आ जाएगा। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड नाम सेम है,
ठीक है, एक अलग तरीके का फ्लूइड है जो कि इन्वॉल्व होता है इन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, समझ में आ गया। ड्यू टू पोर्स, जो पोर प्रेजेंट होते हैं कहां पे, कैपिलरीज के अंदर, तो क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है वो भेज देता है, कुछ ब्लड के सेल में आरबीसी को नहीं भेजता है, समझो, जो ब्लड लिम्फ होता है ना वो कलरलेस होता है, तो उसमें डब्ल्यूबीसी को भेजा जाता है कि मान लो कोई बैक्टीरिया होगा ना, वही बोला है ब्लड का सेल, ठीक है ना, ब्लड के सेल को डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल को भेजा जाता है जो लड़ाई करेगा, वहां बैक्टीरिया ये सबको मारेगा, इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल के बीच का स्पेस है, मैंने बताया ना ये जो स्पेस है बेटा, ये जो आप देख रहे हो इंटरसेलुलर स्पेस में डाल दिया जाता है, ठीक है, और उसे हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ के नाम से जानते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, कलरलेस, दैट कंटेन लेस प्रोटीन देन द ब्लड, सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, समझिए बात को, जो हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड, उसी तरीके से सेम होता है कौन, लिम्फ, बस कलर नहीं होता है, मतलब रेड कलर का नहीं होता है, बाकी डब्ल्यूबीसी भी उसके अंदर पाया जाता है, कलरलेस होता है बेटा, वो कंटेन करते हैं लेस प्रोटीन, बहुत कम प्रोटीन देन जितना ब्लड में आपको पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। आपको सारा खेल समझ में आ गया होगा कि कैसे लेन देन चलता है, कैसे लिम्फ का काम क्या है, समझे कि नहीं। एक पॉइंट और देख लीजिए, लिम्फ क्या करता है, अब देखो क्या होता है, यहां से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करता है, एक पाइप बनता है और ये इस तरीके से, नहीं दिख रहा होगा तो लो एक बार अच्छे से बना देते हैं, इसको मिटा दीजिए, यहां से देखिए एक क्या होगा कि पाइप को बनाया जाएगा, लो ये क्या है, ये लिम्फ है, देखिए ये क्या किया जाएगा बेटा कि इसको यहां से एक ऐसा ड्रेनेज बनाया जाएगा और इस ड्रेनेज से लिम्फ जो है, लिम्फ वो डाल दिया जाएगा वापस से हमारे ब्लड के अंदर इनसाइड द वेन, ठीक है। तो जो टिश्यू के बीच में हमने जो डाल दिया था, मान लो वो प्लाज्मा ही था ना, पानी ही था, पानी, प्लाज्मा में 90 to 95% पानी है, ब्लड में 5 लीटर पानी तो घूमना चाहिए, तो ऐसे अगर डालते जाएंगे तो कम हो जाएगा ना, समझे, एक तो स्वेलिन भी हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो वहां से क्या होता है कि लिम्फ को ले लिया जाता है और लेके वापस से ड्रेन कर दिया जाता है, समझे, और ड्रेन करके कहां पहुंचा दिया जाता है, वापस से इस वेन के अंदर, और वेन फिर वापस से हर्ट में ले जाता है और सेम प्रोसेस चलता रहता है। आप समझ गए कि लिम्फ जो अपने जो सेल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में जो आपने डाला था उसका क्या हुआ, वो कैसे हमारे वापस से ब्लड में आ जाता है, एक ऐसा पाइप बना दिया जाता है जिससे वेन में डाल दिया जाता है, बस वही बात है। देखो अब समझिए, यहाँ जो लिम्फ है वो ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, वहां पर भी पहले कैपिलरी बनाया जाएगा, उसके अंदर डाल दिया जाएगा, और फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, ये है लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल, क्या कोई दिक्कत है, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन। अब क्या बोला समझो कि लिम्फ जहां पे बना है, जैसे टिश्यू फ्लूइड जो बना है टिश्यू के बीच में है, वहां कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज, वो कैपिलरीज उस लिम्फ को उठाएगी और फिर लिम्फ का वेसल बना होगा बगल में, उस वेसल में डाल देगी, उस वेसल, वो वेसल क्या करेगा, लिम्फ का वेसल, वो वेसल क्या करेगा, लिम्फ का वेसल के आराम से क्या करेगा, लिम्फ को ले जाएगा और ले जाके वेन के अंदर डाल देगा, कहां डाल देगा, लार्जर वेन के अंदर, मतलब वेन के अंदर डाल देगा उसको, और वो वेन वेना के से होते हुए हार्ट के अंदर हमारे लिम्फ को ले जाएगी। बस सोचो, बहुत आसान है बेटा, याद करने का कोई जरूरी नहीं है, समझिएगा तो अच्छे से कर पाइएगा जीवन में कुछ, और नहीं समझ के पढ़िएगा ना तो जीवन भर अभी भी गधा है, बाद में भी गधा रह जाइएगा, तो आपके ऊपर है कि क्या बनना है जीवन में। अब देखो लिम्फ कैरी कहता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, फैट और लिपिड भी लिख लो, बात बराबर है, वो और उल्टा कर दिए हो, लिपिड, ठीक है, कोई दिक्कत है, ये इंटेस्टाइन से उठा के, ठीक है ना, ये इसको डाइजेस्ट एब्जॉर्ब फूड को कौन एब्जॉर्ब करता है, कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं, हाँ ठीक है बोल सकते हो, लिपिड फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन, तो ये हमारे ब्लड में नहीं होता, ये याद रखना, फैट और लिपिड ये जो होता है ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो बताओ कि कौन सा ऐसा, लिख लो इस क्वेश्चन को लिखो, ठीक है, तो एक डाइजेस्टेड फॉर्म का नाम बताइए, एक ऐसा फूड कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट, कंपोनेंट नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड इन इंटेस्टाइन, बताओ इसका क्या होगा आंसर, बताइए,
फैट, क्या होगा, फैट या फिर लिपिड। सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दे रहे हैं। अब याद करना आपका काम है, याद नहीं बेटा, समझना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। पढ़िए और एंजॉय करिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत छोटा लेक्चर था ये, आप बस पढ़ाई करते रहिए, है ना। अब आखिरी लेक्चर बचा है इसके बाद, है ना, आखिरी लेक्चर लाएंगे, चैप्टर खत्म। थैंक यू।